बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने मॉड्यूल नंबर 2 द फाउंडेशन ऑफ फेसबुक एडवर्टीजमेंट को ऑलरेडी शुरू किया हुआ है। इस मॉड्यूल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रिएट फेसबुक बिजनेस पेज और फैन पेज है। हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक बिजनेस पेज इन बिजनेस मैनेजर और फेसबुक पर्सनल आईडी। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम फेसबुक बिजनेस पेज को या फेसबुक फैन पेज को बिजनेस मैनेजर में या फेसबुक की पर्सनल आईडी पर कैसे क्रिएट करते हैं डिटेल्स के साथ सिखाने वाले हैं। इसलिए अच्छी तरह से सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फेसबुक बिजनेस या फैन पेज काफ़ी अहम है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आप डेंटिस्ट का काम कर रहे हों, हो सकता है आपकी बार्बर की शॉप हो सकता है आप लेडीज़ हैंडबैग सेल कर रहे हों, यानी आप कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हों, तो उसके लिए आपको फेसबुक के बिजनेस पेज या फेसबुक के फैन पेज की ज़रूरत होगी। फेसबुक बिजनेस पेज का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपने ऑडियंस को इकट्ठा करना है जिससे आपके पेज के लाइक्स बढ़ेंगे, बल्कि फेसबुक बिजनेस पेज का ये मकसद है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को फेसबुक पर एडवर्टाइज करेंगे तो वो एडवर्टाइज किसकी तरफ से होगी, वो एक आइडेंटिटी चाहिए आपको। वो आइडेंटिटी आपका फेसबुक बिजनेस पेज या फेसबुक का फैन पेज आपको प्रोवाइड कर सकता है। Your Facebook business page is designed to help your business. You can use it to develop your digital shop friend, grow your audience and learn more about your customers. Here are some best practices that can help you reach your business goals with a Facebook business or fan page. इसका मतलब आपका Facebook business page आपके कारोबार की मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप इसे अपना डिजिटल शॉप फ्रेंड तैयार करने, अपनी ऑडियंस बढ़ाने और अपने कस्टमर्स के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कुछ बेहतरीन तर्ज अमल है जो फेसबुक बिजनेस पेज या फैन पेज के ज़रिए से अपने कारोबारी अहदाफ तक पहुँचने में आपकी मदद कर सकते हैं। नंबर 1, बिल्ड अ कम्युनिटी। फेसबुक आपके कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की फ्री फीचर की ऑफर पेश करता है। आप अपने कस्टमर से बातचीत करने के लिए अपडेट्स, तस्वीरें और वीडियोस शाया कर सकते हैं। आप इन्हें बराह रास्त भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर 2, यूज बिजनेस टूल्स। फेसबुक ऑफर्स फ्री बिजनेस टूल्स मुहैया करता है जो आपके फेसबुक बिजनेस पेज को मजीद बेहतर बना सकते हैं और अपने मकासद को हासिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट मैनेज कर सकते हैं, मुलाजमीन की खिदमत हासिल कर सकते हैं और अपनी मसनूआत को बराह रास्त अपने पेज पर बेच सकते हैं। नंबर 3, अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स। फेसबुक पेज इनसाइट की फ्री ऑफर्स पेश करता है ताकि आपके पेज पर होने वाले इकदामात को समझने में मदद मिले। आप जान सकते हैं कि आपके कस्टमर्स को किस चीज़ की ज़रूरत है और वो क्या चाहते हैं। वो आपके सफ़ों पर पोस्टों के साथ कितनी बार बातचीत करते हैं। ये सब आप पेज इनसाइट टूल की मदद से मालूम कर सकते हैं। इसलिए किसी भी बिजनेस को कामयाबी के साथ रन करने के लिए फेसबुक का बिजनेस पेज क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बिना फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करने की तरफ चलते हैं। फेसबुक बिजनेस पेज को आप 2 तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। एक फेसबुक पर्सनल आईडी पर रहते हुए पेज को क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा फेसबुक बिजनेस मैनेजर में रहते हुए पेज को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो या चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो यानी ई कॉमर्स बेस्ड हो, आप हमेशा फेसबुक बिजनेस पेज को बिजनेस मैनेजर में ही क्रिएट किया करें। लेकिन अगर फिर भी आप फेसबुक की पर्सनल आईडी पर रहते हुए फेसबुक बिजनेस पेज को क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जिस फेसबुक पर्सनल आईडी पर आप फेसबुक के बिजनेस पेज को क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस आईडी पर लॉगिन होना चाहिए। इसलिए मैं फेसबुक के बिजनेस पेज को क्रिएट करने से पहले अपनी फेसबुक की पर्सनल आईडी पर लॉगिन हो चुका हूं। इस वक्त फेसबुक के 2 इंटरफेस हैं, एक प्रीवियस इंटरफेस है और एक न्यू इंटरफेस आ चुका है। इस वक्त हम फेसबुक के प्रीवियस इंटरफेस के अंदर हैं। अब फेसबुक के प्रीवियस इंटरफेस के अंदर रहते हुए आप फेसबुक बिजनेस पेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक बिजनेस पेज को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप टॉप पर देख सकते हैं क्रिएट का बटन यहाँ पर शो हो रहा है।
तो पेज को क्रिएट करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह नीचे एक मेन्यू शो होगी। तो इस मेन्यू में सबसे ऊपर टॉप पर आप देख रहे होंगे पेज की ऑप्शन आ रही है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रिएट अ पेज। अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए फेसबुक बिजनेस पेज को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस पहले सेक्शन बिजनेस और ब्रांड सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप आर्टिस्ट हैं या पब्लिक फिगर हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप कम्युनिटी और पब्लिक फिगर यानी कि आप सेकंड सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। हमने सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करना है तो उसके लिए हम इस फर्स्ट सेक्शन को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पर आपने अपने फेसबुक बिजनेस पेज का यहाँ पर नेम टाइप करना है। वो आपकी मर्जी, जो भी आपका बिजनेस होगा या जो भी आपने उसके लिए नेम सोच कर रखा होगा वो आपने नेम यहाँ पर पुट करना है। तो मैं एक डेमो के तौर पर यहाँ पर अपने पेज का नेम यहाँ पर टाइप करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग डेमो। ये मैंने अपने फेसबुक बिजनेस पेज का यहाँ पर नेम पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पर नेम से जाहिर हो रहा है कि मैं अपने सोशल मीडिया एजेंसी के लिए फेसबुक का बिजनेस पेज क्रिएट करने लगा हूं, तो उसके लिए मेरी कैटेगरी कौन सी होगी? सोशल मीडिया एजेंसी भी हो सकता है और इसके अलावा मार्केटिंग एजेंसी हो सकता है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग भी हो सकता है और एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कोई भी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग की ये जो कैटेगरी है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर पुट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर अपनी स्टेट और सिटी का नेम पुट करूंगा और उसके बाद अपनी सिटी का यहाँ पर जिप कोड पुट करूंगा और यहाँ पर अपने बिजनेस का जो मेरा फोन नंबर होगा वो यहाँ पर पुट करूंगा। अगर इस तमाम डिटेल को मैं अपने पेज पर शो नहीं करना चाहता तो मैं इसको यहाँ पर चेक लगा दूंगा और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पर अपना डाटा सारा शो करवाना चाहता हूँ तो ये यहाँ से मैं चेक को हटा दूंगा। तो उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये पेज क्रिएट हो जाएगा। तो ये आप अपनी फेसबुक पर्सनल आईडी पर रहते हुए आप इस तरीके से अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से हम कंप्लीट पेज यहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि मैं कंप्लीट पेज क्रिएट करना आपको सिखाऊंगा, लेकिन वो बिजनेस मैनेजर के अंदर हम क्रिएट करेंगे। इसी तरह अगर आप अपने रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए पेज को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने रियल एस्टेट के बिजनेस की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए नीचे आप पूरी डिटेल देंगे। अगर आप किसी होटल के लिए फेसबुक के बिजनेस पेज को क्रिएट किया है तो उसके लिए आप रेस्टोरेंट की आप कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। तो ये आपका बिजनेस कोई भी हो सकता है, तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से उसकी कैटेगरी को यहाँ पर चूज करें और उसके बाद नीचे पूरी डिटेल दें और डिटेल देने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें तो वो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। अगर आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो फेसबुक के न्यू इंटरफेस में हैं तो वो फेसबुक की पर्सनल आईडी पर रहते हुए बिजनेस पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो उसके लिए पहले हमें फेसबुक के न्यू इंटरफेस में जाना होगा। कैसे जाएंगे? आपने फेसबुक के प्रीवियस इंटरफेस में यहाँ ऊपर ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे इस तरह एक मेन्यू अपीयर होगी। तो आपने इस मेन्यू में नीचे यहाँ पर स्विच टू न्यू फेसबुक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप फेसबुक के प्रीवियस इंटरफेस से आप फेसबुक के न्यू इंटरफेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये देखें आप फेसबुक के न्यू इंटरफेस के अंदर आ चुके हैं। तो अब आप फेसबुक के न्यू इंटरफेस के अंदर रहते हुए आप फेसबुक का बिजनेस पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो उसके लिए आपने यहाँ पर टॉप पर अपनी प्रोफाइल इमेज के साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्लस का साइन यहाँ पे शो हो रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह एक मेन्यू नीचे अपीयर होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट है, स्टोरी है, लाइव इवेंट है और उसके नीचे उसी तरह पेज की ऑप्शन आ रही है। तो आपने इस पेज के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज शो हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपके फेसबुक के प्रीवियस इंटरफेस से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेज नेम रिक्वायर्ड। जो भी आपके पेज का नेम आप रखना चाहते हैं वो नेम आपने यहाँ पर पुट करना है
उसके बाद उसी तरह आपने यहाँ पर कैटेगरी को चूज करना है और उसके बाद अपने बिजनेस के लिए जो आपने डिस्क्रिप्शन सोच रखी होगी या आपने राइट कर रखी होगी तो वो आपने अपने बिजनेस के हिसाब से उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर टाइप करनी है और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट पेज पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये पेज क्रिएट हो जाएगा। बाकी की सेटिंग आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन मैं एक दफा फिर आपको रिकमेंड करता हूं कि आपका चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप अपने क्लाइंट के लिए आप पेज क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि वो पेज आप बिजनेस मैनेजर के अंदर जाकर क्रिएट करें। तो चले अब हम चलते हैं अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर और फेसबुक का बिजनेस पेज क्रिएट करना सीखते हैं। फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर जाने के लिए हम फेसबुक के जो प्रीवियस इंटरफेस है उसके अंदर चलते हैं। तो आप फेसबुक के न्यू इंटरफेस से आप फेसबुक के प्रीवियस इंटरफेस के अंदर कैसे जा सकते हैं, तो उसके लिए आपने उसी तरह यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसी तरह एक नीचे मेन्यू अपीयर होगी। तो आपने इस मेन्यू में यहाँ पर स्विच टू क्लासिक फेसबुक के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह की ऑप्शन आएगी, आर यू स्विचिंग बैक बिकॉज ऑफ मिसिंग फीचर्स। तो आपने यस के ऊपर चेक लगा देना है और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। तो इस तरह आप फेसबुक के न्यू इंटरफेस से आप फेसबुक के प्रीवियस इंटरफेस के अंदर आ जाएंगे। अब आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर जाना है, तो वो आप कैसे जा सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि आप अपनी फेसबुक आईडी के अंदर रहते हुए आपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं कि ऊपर बिजनेस मैनेजर नेम शो हो रहा है और नीचे जो हमने बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया था उसका नेम यहाँ पर शो हो रहा है, एड्स लॉजिक्स मार्केटिंग एजेंसी। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अपनी फेसबुक पर्सनल आईडी से बिजनेस मैनेजर के अंदर चले जाएंगे। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप न्यू टैब ओपन करें और यहाँ पर business.facebook.com टाइप करें और टाइप करने के बाद इंटर कर दें, तो उसी तरह आप उसी पेज के अंदर चले जाएंगे बिजनेस मैनेजर के अंदर। तो ये दूसरा तरीका था बिजनेस मैनेजर के अंदर जाने का। ये आप देख सकते हैं कि हम बिजनेस मैनेजर के अंदर आ चुके हैं। बिजनेस मैनेजर के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमने एक ही ऐड अकाउंट क्रिएट किया है। यहाँ पर ऊपर उसका नेम शो हो रहा है और अभी देखें कि इस बिजनेस मैनेजर के अंदर अभी तक हमने कोई पेज क्रिएट नहीं किया। तो पेज क्रिएट करने के लिए हमें बिजनेस सेटिंग्स के अंदर जाना है। तो वो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, इस बटन के ऊपर क्लिक करके भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी क्लिक करके जा सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ बिजनेस सेटिंग के अंदर जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बिजनेस सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें अब आप बिजनेस सेटिंग के अंदर आ चुके हैं। तो आपने यहाँ पर आकर क्या करना है, आपने फेसबुक का बिजनेस पेज क्रिएट करना है। तो उसके लिए अकाउंट सेक्शन ओपन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस पेजेस के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको एक ऐड का बटन शो होगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन यहाँ पे नीचे अपीयर होंगी, लेकिन ना तो हमने पेज को ऐड करना है और ना ही अभी हमने किसी क्लाइंट के पेज को ऐड करने के लिए उसको रिक्वेस्ट करना है। हमने जस्ट फेसबुक का न्यू पेज क्रिएट करना है। तो उसके लिए नीचे आपने क्रिएट अ न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह चूज अ कैटेगरी की ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगी। ये फेसबुक पर्सनल आईडी से थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई ब्रांड है आपका या आप कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप आर्टिस्ट हैं या पब्लिक फिगर हैं, या आपका कोई सोशल काज है, कोई कंपनी है, कोई चैरिटी है या कोई डोनेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह का पेज क्रिएट करते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई कंपनी है, उसके अंदर फर्दर आपके ब्रांड्स हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर लोकल बिजनेस और प्लेस को सिलेक्ट करें। अगर आपकी कोई कंपनी या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन सेक्शन है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप एक पार्टिकुलर ब्रांड पर काम कर रहे हैं जो एक जैसी ही प्रोडक्ट को सेल आउट करता है, तो उसके लिए आपने ब्रांड और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए भी पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ब्रांड और प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इस सेक्शन के अंदर आप बिजनेस पेज को क्रिएट करेंगे। अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो आपने इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप कोई एंटरटेनमेंट के रिलेटेड बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसके लिए आपने एंटरटेनमेंट सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपने पेज को क्रिएट करना है। और अगर आपकी कोई चैरिटी है, आपका कोई सोशल काज है या आपकी कोई एनजीओ है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यानी कि मेरा एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो उसके लिए मैं यहाँ पर ब्रांड और प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर आप कोई ई कॉमर्स का बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपने भी इसी
के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं पेज को क्रिएट करने के लिए इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने अपने फेसबुक बिजनेस पेज का नेम पुट करना है जो ऑलरेडी आपने सोच रखा होगा। तो मैं यहाँ पर एक डेमो के तौर पर सोशल मीडिया मार्केटिंग डेमो यहाँ पर मैंने नेम पुट कर दिया। फेसबुक बिजनेस पेज का नेम पुट करने के बाद अब मैंने अपने उस बिजनेस के हवाले से कैटेगरी को चूज करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कैटेगरी के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस तरह नीचे एक मेन्यू अपीयर होगी। तो मैंने अब अपने बिजनेस के रेलिवेंट कैटेगरी को चूज करना है। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट एंड सर्विस कैटेगरी को चूज करूंगा। क्योंकि मेरा सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विस सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा। कैटेगरी को चूज करने के बाद क्रिएट पेज के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। इस तरह अब आपने फेसबुक का जो बिजनेस पेज है इसको आपने क्रिएट कर लिया है। आप अपने इस फेसबुक बिजनेस मैनेजर के एडमिन हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट आपका नेम यहाँ पर शो हो रहा है और आपको एडमिन की जो एक्सेस है और परमिशन है वो ऑटो ही फेसबुक बिजनेस मैनेजर ने आपको अलाउ कर दी है। वो आप अपनी परमिशन यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि ये देखें एडमिन एक्सेस मैनेज पेज। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट इस पेज की जो एडमिन एक्सेस है वो भी आपको मिल चुकी है। अब आपने अपने इस फेसबुक बिजनेस पेज की मजीद सेटिंग करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपने यहाँ पर व्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस व्यू पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब के अंदर आपका जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। तो इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने अपनी जो प्रोफाइल इमेज है उसको यहाँ पर आपने अपलोड करना है। उसके बाद जो आपका कवर फोटो होगा उसको आपने यहाँ पर ऐड करना है। अपना जो बिजनेस है उसके हिसाब से जो भी आपने चूज किया होगा आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये देखें कि मैंने अपना जो प्रोफाइल इमेज और जो कवर फोटो है उसको मैंने अपलोड कर दिया है। और उसके बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने बटन को ऐड करना है। तो आपने इस ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं कि आप अपने बिजनेस के हिसाब से जो भी आप बटन यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो उसके लिए मैं कॉन्टैक्ट यू का बटन यहाँ पर ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पर नीचे ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं कॉन्टैक्टस का फॉर्म लगा सकता हूँ, सेंड मैसेज का बटन लगा सकता हूँ, कॉल नाउ का बटन लगा सकता हूँ, साइन अप, सेंड मेल, या मैं व्हाट्सएप को भी लिंक कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर कॉल नाउ का बटन यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉल नाउ के ऊपर चेक लगाऊंगा और चेक लगाने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपना जो फोन नंबर है वो यहाँ पर पुट करूंगा। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर नीचे ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अपनी कंट्री का नेम यहाँ पर पुट करूंगा। आपको पाकिस्तान शो हो रहा है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो मोबाइल नंबर है, जो आपका बिजनेस फोन नंबर है, जो आपने बिजनेस के लिए यूज करना है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। ये देखें मैंने अपना फोन नंबर जो है वो यहाँ पर पुट कर दिया और उसके बाद मैंने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर फिनिश के ऊपर क्लिक करूंगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉल नाउ का यहाँ पर बटन पुट हो चुका है। उसके बाद इस पेज की बाकी जो सेटिंग आपने करनी है वो एडिट पेज इन्फो के अंदर करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। एडिट पेज इन्फो पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने जर्नल के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर मैं जर्नल के ऊपर क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले आपने टॉप पर पेज विजिबिलिटी के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको एडिट कर देना है। अभी आपने अपने पेज की सेटिंग करनी है, इसलिए आप अभी पेज अनपब्लिश पर चेक लगाकर इसको सेव कर दें। तो मैं इसको अनपब्लिश के ऊपर चेक लगाने के बाद यहाँ पर सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इस पहले ऑप्शन के ऊपर ही चेक लगाने के बाद इसको नेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं पहली ऑप्शन के ऊपर यानी कि एडिशनल कंटेंट के लिए मैं इस पेज को अनपब्लिश करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको चेक लगाऊंगा और उसके बाद अनपब्लिश के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये देखें अब आपका पेज अनपब्लिश हो चुका है। पेज को अनपब्लिश करने के बाद आपने पेज इन्फो के ऊपर आ जाना है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पेज के ऊपर आने के बाद आपने अपने बिजनेस के हिसाब से जो भी आपने डिस्क्रिप्शन बना रखी होगी वो आपने यहाँ पर पुट करनी है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखी है डिस्क्रिप्शन, उसको मैं यहाँ पर पुट करूंगा। ये जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैं शो करवा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से उसको पुट करें। तो ये डिस्क्रिप्शन टाइप करने के बाद यहाँ पर आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद उसी तरह आपके बिजनेस के रेलिवेंट यहाँ पर कैटेगरीज होंगी। तो मजीद आप कैटेगरीज को अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर सोशल मीडिया एजेंसी शो हो रहा है तो मैं इसको भी यहाँ पर ऐड कर दूंगा। एडवर्टाइजिंग एजेंसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग की जो यहाँ पर कैटेगरी है उसको भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसको मैं डिलीट यहाँ पर कर देता हूँ और मजीद एक जो थर्ड है उसको ऐड कर देता हूँ, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इसको भी मैंने ऐड कर दिया और उसके बाद सेव चेंजेस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने बिजनेस का जो फोन नंबर है वो यहाँ पर आपने पुट करना है। उसके लिए सबसे पहले कोड
लगाने के लिए आप पाकिस्तान को चूज करें। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो बिजनेस फोन होगा जो मैं अपने बिजनेस के लिए यूज करूंगा वो यहाँ पर मैं पुट करूंगा। पुट करने के बाद और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद अगर आपने अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रखी तो उसको आपने यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर पुट किया और उसके बाद इसको भी सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद अपने बिजनेस के लिए जो ईमेल यूज करूंगा वो यहाँ पर पुट करूंगा और उसके बाद सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दिया। ये देखें, अगर आप अपनी वेबसाइट यहाँ पर शो नहीं करवाना चाहते, अपना फोन नंबर शो नहीं करवाना चाहते, अपनी ईमेल शो नहीं करवाना चाहते तो आपने इनके ऊपर चेक लगाना है और उसके बाद आपके बिजनेस का जो भी एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पर पुट करना है और उसके बाद कौन कौन सी आप सर्विसेज देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर पुट करें। आपने हमेशा इसको ओपन रखना है तो आप यहाँ पर चेक लगा दें। अगर आपने अपने ऑफिस की कोई टाइमिंग सेट करनी है तो आप उस हिसाब से इसकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद मजीद अगर कोई प्रोडक्ट या आपकी पॉलिसी वगैरह होगी तो वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने मजीद कोई प्रोडक्ट्स के ऊपर या आप सर्विस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप उनको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ जस्ट आपको आइडिया देने के लिए। इसको भी मैंने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दिया और उसके बाद जो आपकी सर्विसेज होंगी, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस के लिए पेज क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। उसके बाद सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दिया। तो मैं अपने बिजनेस को ऑलवेज ओपन रखना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दिया। ऑलमोस्ट मैंने काफी जो डिटेल है आपको बता दी है। बाकी आप मजीद जो है अपना पेज को अच्छी तरह आप क्रिएट कर लें। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप अपने मजीद यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो सर्च करें, पूरी डिटेल उसके अंदर पुट करें, या आप अपने कॉम्पिटिटर के पेजेस को देख के उनका जो डाटा है, उनका कंटेंट है या उनका जो तरीकेकार है, जो जो चीजें उन्होंने पुट कर रखी है उस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर पेज के ऊपर क्लिक करें। ये यहाँ पर जो जो हमने सेलेक्ट कर रखी है वो सारी टैब्स देख सकते हैं। यूनिक यूआरएल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्रिएट पेज यूजर नेम के ऊपर आपने क्लिक करना है। यह देखेगा जब आप बाय डिफॉल्ट पेज को क्रिएट करेंगे तो उसका जो यूआरएल है आपके पेज का वो इतना लेंथी यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप अपने पेज के नेम के मुताबिक अपना जो यूआरएल रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्रिएट पेज यूजर नेम के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपना यूआरएल यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग डेमो। तो यहाँ पर ये मुझे अवेलेबल नहीं हो रहा, तो ये जो भी आपका नेम यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा उस हिसाब से आप शॉर्ट यूआरएल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप क्रिएट यूजर नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो नेम आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये तरीका था फेसबुक बिजनेस पेज को क्रिएट करने का। काफी मैंने डिटेल में आपको बता दिया है और ये चीजें सारी कंप्लीट करने के बाद आप अपने पेज को पब्लिश कर सकते हैं। तो मैंने आपको फेसबुक बिजनेस पेज को क्रिएट करने के बारे में काफी डिटेल से आपको बता दिया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।